हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम। आपका सभी का इसमें बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आइए इस वीडियो में, इस लेक्चर में आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकंड है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन और फंक्शन इसका मेन टॉपिक है और इस टॉपिक के जो सब टॉपिक्स होंगे उसमें अभी पहले बात करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होगा आपका ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट से पहले बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर यूं समझिए आप। मान लीजिए आपके पास दो सेट है, ए एंड बी। दोनों फाइनाइट सेट है एंड नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। जब ए और बी दो सेट हैं, सेट ए सेट बी आपके पास, तो ये अगर इस सेट का एक एलिमेंट ले लिया और इस सेट का एक एलिमेंट ले लिया जाए और उसको हम ए और बी ब्रैकेट में रखें, समझे? तो ये ऑर्डर्ड पेयर, ये पेयर बनेगा। इसका होगा एक एलिमेंट, एक इसका होगा, तो ये होगा ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो इस तरह से तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कार्टेशियन मतलब ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, ए क्रॉस बी। तो ये एक सेट ऐसा होगा जिसमें ए और बी इस ऑर्डर पेयर होंगे। ये बनेगा, ये कंसिस्ट रहेगा ऑर्डर पेयर से। तो ये ऑर्डर पेयर कैसे होंगे? सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा जिसमें ऑर्डर पेयर होंगे। और ये ऑर्डर बिल्कुल इसका रहना चाहिए यही। अगर इधर ए क्रॉस बी किया तो पहला फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो ए से होगा, मतलब सेट ए का एक एलिमेंट होगा। सेकंड कंपोनेंट बी का होगा। ओके, तो इसको डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है? द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ टाइप, इस तरह की ऑर्डर पेयर हो जहां ए बिलोंग्स टू ए होगा ए का एलिमेंट एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो दैट इज ए क्रॉस बी is called Cartesian product। तो ये ए क्रॉस बी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप समझ गए, ए क्रॉस बी और दिस इज। अगर हम इसका चेंज करें ऑर्डर, ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर है? ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, नो। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, कब हो सकता है बराबर? यस, बराबर ही हो सकता, इक्वल भी हो सकता है, जबकि ए और बी इक्वल हो। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी सेट इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी इक्वल होंगे। दैट इज क्लियर। तो इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए, ऑर्डर पेयर समझ गए, एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसको हम एक एक्स वाई प्लेन जो होता है 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल, इसको इस पे हम शो कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है ना, इस पे हम शो कर सकते हैं इसको। क्योंकि जो ए के एलिमेंट इधर सेट ए मान लीजिए, इधर सेट बी मान लीजिए, इधर इनके एलिमेंट हो जाएंगे, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा दोनों का, यही उसके ऑर्डर होंगे। जैसे ये क्या होगा, 1 मान लीजिए, ये है, ये भी 1 है, तो ये 1 1। जैसे ये हर एक पॉइंट अलग अलग ऑर्डर पेयर के रूप में, क्योंकि एक एक्स एलिमेंट होगा, एक वाई एलिमेंट, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। क्योंकि दो जो एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस 2D वाला है, 2 डायमेंशन वाला, इसको हम शो कर सकते हैं, इसलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कह सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इफ ए इज इक्वल टू बी, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो वी कैन शो ए क्रॉस बी को क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए। अगर ए और बी इक्वल है तो ए क्रॉस बी को, बी इक्वल टू ए है तो ए क्रॉस ए लिख सकते हैं। तो ये कैसा होगा, जहां पर ऑर्डर पेयर ए बी होगा, लेकिन सच दैट कि ए बी बिलोंग्स टू ए और बी ए के ही एलिमेंट होंगे इसमें, इस तरह के में ए भी होगा, बट ए भी ए का और ए भी ए का होंगे। इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर। ओके, ए क्रॉस ए को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका एक प्रॉपर्टी तो ये है, एक प्रॉपर्टी इसकी और ऑब्जर्वेशन किया गया है कि अगर ए एंड बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा, कब होगा? इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू 5 और एंड बी इज इक्वल टू 5। मतलब या तो ए 5 हो या बी 5 हो, यानी ए एम्प्टी हो या बी एम्प्टी हो, या ए और बी दोनों एम्प्टी हो, तो ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा। यानी इसमें कोई भी, जब एक एम्प्टी होगा तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो ऑर्डर पेयर कहां से बनेगा, राइट? तो इसलिए इसमें ऑर्डर पेयर, तो इसलिए ए क्रॉस बी फाइन ए 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। चलिए, और थर्ड, इफ ए एंड बी फाइनाइट, ओके, अगर ए एंड बी फाइनाइट है तभी ए क्रॉस बी फाइनाइट होगा, इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट होगा मतलब उसमें सीमित, अगर ए में भी सीमित नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी में भी सीमित नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में भी उनका भी एक सीमा यानी सीमित यानी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उनका ऑर्डर भी सेम होगा। लेकिन इसका ऑर्डर अगर लिखा जाए, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो इनका एन ए यानी नंबर ऑफ ए में कितने प्रोडक्ट है, कितने एलिमेंट है, और बी में भी कितने एलिमेंट, उनका प्रोडक्ट। ए में मान लीजिए 5 एलिमेंट है, बी में 6, तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, 5 का 30 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। दैट इज क्लियर? ओके, तो इसको अगर हम शो करेंगे, उस पर एक ग्राफ पर शो करना है हमें, तो मैंने बताया था, जैसे सपोज कि ए इज इक्वल टू आपका 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 1 4, दो हैं आपके सेट ए और बी, इसको हम कार्टेशियन, इसको ग्राफ पर करना है शो,
तो एक दो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्स 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 डैश वाई वाई डैश, और इनको जो है सेम डिस्टेंस पे कुछ नंबर से ले लेंगे। ये हो गया ए, और ये हो जाएगा आपका, इसको मान लीजिए बी। तो इधर आपका 1 2 3, और ये होगा 1 and 4, 1 2 3, सपोज ये 1 and 4। ठीक है, इस पर जो है ये लाइंस हैं, तो इधर ये लाइंस आपको हॉरिजॉन्टल खींचेंगे, ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये जो बिंदु मिलेंगे, ये पॉइंट मिलेंगे, ये ऑर्डर पेयर्स होंगे आपके। इनकी अगर एक क्रॉस भी निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 4 2 1 2 4 3 1 एंड 3 4। अब ये सारे इसमें आ रहे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6। तो इसको गार्डियन प्रोडक्ट को हम ग्राफ पर भी शो करेंगे तब भी ये 6 जो है दे रहा है ऑर्डर। ये क्या होगा, पहला होगा 1 1, और ये क्या होगा आपका 2 1, ये 3 1, दिस इज 1 4, ये 2 4, ये 3 4। यस, इस तरह से ये इसको हमने इस पे भी शो कर सकते हैं, शो कर दिया। नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बेस पर रिलेशन क्या होता है। ये तो समझ गए दो चीजें, अब रिलेशन पे बात करते हैं। रिलेशन फंक्शन यही था आपका, अब आ गया आपका रिलेशन। हम डेली लाइफ में रिलेशन की बात करते हैं, ये इसका चाचा है, इसका पिता है, ये भाई है, उसकी माँ है, ठीक है, टीचर है, या पॉसिबल रिलेशन मान लीजिए तो कुछ नंबर्स हैं, किसी नंबर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट है, इससे दुगना है, ये इससे लेस देन है, ये नंबर उससे ग्रेटर देन है, ये उसके नंबर की प्राइम नंबर है। ये रिलेशंस अगर दो सेट हों तो दो सेट के बीच में, उनके बीच में जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक जो है रिलेशन के लिए हम एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज कि एक सेट ऑफ पीपल है, एक सेट ऑफ पीपल, ये समझिए कुछ भी, दिस इज, यहाँ आपको लिखेंगे दशरथ, एक सेट है दशरथ एंड रावण, दो व्यक्ति हैं उसमें। एक दूसरा सेट है राम लक्ष्मण एंड मेघनाथ। अब इसमें एक रिलेशन हम स्थापित करते हैं कि ये फादर है और ये उनके, दिख रहा है ये दशरथ और रावण फादर मान लें, ये इनके बेटे हैं। तो अगर इसमें रिलेशन की फादर ऑफ, सपोज कीजिए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हम ए से लेकर एक से बी को एक रिलेशन स्थापित करते हैं, क्या है, इज फादर ऑफ। तो दशरथ इज फादर ऑफ, दशरथ इज फादर ऑफ राम। तो सब पहले क्या आ जाएगा, फादर ऑफ। तो इसके लिए आर, तो इसको शो करेंगे, आर से शो करें मान लीजिए, या फिर पहले लिख दीजिए, पहला हो जाएगा दशरथ इज फादर ऑफ राम। यस, फिर दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, दो का ऐसे हो गया, और रावण इज फादर ऑफ मेघनाथ हो गया। दशरथ इज फादर ऑफ मेघनाथ। तो देखिए उसमें अगर हम रिलेशन के लिए इस इज फादर ऑफ, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करें आर, इज फादर ऑफ को हम उसको शिफ्ट करें फादर ऑफ, इज
फादर ऑफ को शिफ्ट करें हम आर से, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा दशरथ और राम। ठीक है, फिर दशरथ और लक्ष्मण, रावण और मेघनाथ, 3 बजे, ये आर हो गया। ठीक है, अगर इस आर को ओमिट कर दें, आर को हटा दें, तो एक एक सेट बनेगा जो जिसको आर बोलेंगे, रिलेशन वाला सेट बनेगा। अगर ओमिट कर दें हम आर को, तो क्या बनेगा, एक सेट अलग बनेगा बाय ओमिटिंग, हटाने पर। ओमिटिंग आर, ओमिट आर कर दें तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसके इसके बन जाएंगे आपके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका दशरथ, और एक सेट बन जाएगा आर, दशरथ राम, ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा दशरथ लक्ष्मण, तीसरा हो जाएगा रावण मेघनाथ। ये एक रिलेशन वाला सेट हो जाएगा, जिसमें ये जो पहले फर्स्ट सेट का ऑब्जेक्ट था दशरथ इज फादर ऑफ राम, दशरथ इज फादर ऑफ लक्ष्मण, दशरथ रावण इज फादर ऑफ मेघनाथ, तो इनके बीच में एक रिलेशन कायम किया है। तो इस रिलेशन वाले सेट को जितने इसमें ऑर्डर पेयर उससे आएंगे, उस रिलेशन के अंतर्गत जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, उसका जो सेट होगा वो रिलेशन का सेट होगा, वो दैट इज कॉल्ड रिलेशन। तो इसको अगर हम इसको ऐसे लिखा जाएगा कि दिस इज ए बी एंड ए, जैसे इसका था आपका ए बी, उसका था या इसको एक्स वाई माने, एक्स वाई, तो एक्स क्या है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, और इनके बीच में जो संबंध बन रहा है एक्स रिलेटेड टू वाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स दशरथ और वाई मीन्स उनमें क्या रिलेशन है आर, तो एक्स रिलेटेड वाई, कोमा के लिए कोमा क्यों लगा, ऑर्डर पेयर में कोमा आता है, लेकिन उसको हम माने कि वो रिलेशन है, यहाँ शो कर रहा है रिलेशन, ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक्स इज रिलेटेड, एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो एक्स इज फादर, इस तरह से इसका ये जनरल फॉर्म ये हो जाएगी। समझ में आ गया। अब से किसी नंबर किसी ऐसे सेट पर हम एग्जाम्पल दें जिससे आपको क्लियर हो जाए। चलिए एक सेट वाला देते हैं। सपोज कि ये है आपका 2 2 3 4 5, यस, और बी इज इक्वल टू है आपका 4 9 16 एंड 25, सॉरी 25 मत करो, 27 एंड 30। अब इसमें एक रिलेशन कायम कर रहे हैं हम, रिलेशन है आपका x इज स्क्वायर y इज स्क्वायर ऑफ x, मतलब y x का स्क्वायर है, इसमें रिलेशन कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ 2 का स्क्वायर है स्क्वायर ऑफ ई वाला, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, तो इसमें एक रिलेशन बन जाएगा आपका 2 4, ठीक है, एंड 3 9 4 16, और बाकी कुछ बन नहीं रहा है, इतने ही आएंगे। स्क्वायर का जो होगा 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का 9 है एंड 4 का 16, बाकी
इस रिलेशन में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। ये बनेगा आपका 2 4 3 9 4 6। तो ये कोई रिलेशन को हम जब शो करते एक्सप्रेस करते हैं तो एज ए सेट ऑफ रिलेशन, ये आपका रिलेशन में होता है। इसमें फर्स्ट ये रिलेशन वाला क्या क्या होता है, ये जो फर्स्ट एंट्री है ना, इसको बोलेंगे आप डोमेन, और सेकंड एंट्री इसकी हुई, इसको बोलेंगे रेंज, और ये जो बी है ना जो सेकंड, वो पूरा बोलेंगे उसको कोडोमेन। ठीक है, डोमेन डी ऑफ आर, ये क्या होता है, दिस इज एक्स बिलोंग्स टू ए, जबकि एक्स वाई क्या है, ऑर्डर पेयर है। इनमें एक्स वाई क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। तो जो एक्स वाले जितने होंगे ना, वो आपका क्या होगा, डोमेन होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए वाला जो जितना होगा ना, वो डोमेन होगा। एक्स बिलोंग्स टू ये नहीं, बल्कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई, सॉरी, एक्स वाई का एक्स लेंगे ना कि वो ए का, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर में जो एक्स जो होगा वो इस तरह से, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, डोमेन। और रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, ये वाई है, वाई बिलोंग्स टू, जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई में वाई जो होगा वो होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। अगर ए और बी दो कोई सेट हैं और उनके एलिमेंट एक्स एंड वाई हैं ऑर्डर पेयर में, उनके ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, इस तरह से है। तो जो एक्स होगी फर्स्ट एंट्री होगी वो सारे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट एंट्री, ये सभी कहलाएंगे, इनका जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे डोमेन, और जो ये बोलेंगे रेंज सेकंड एंट्री। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा जो सेकंड टोटल पी, सेट बी जो होगा ना वो कोडोमेन होगा, सेट बी, सेट बी को कोडोमेन मानेंगे। तो ये क्लियर, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन बात हुई आगे। तो ये हो गया आपका रिलेशन पे। तो आई थिंक रिलेशन का अगर हम कुछ, अगर दोनों एक ही प्रकार की एक ही है उनको क्या बोलेंगे, कैसे कहेंगे, जैसे ए क्रॉस ए, दोनों एक ही पर है, तो ए क्रॉस ए जो होगा आपका, मैंने बताया था एक्स कॉमा वाई ये आपके ऑर्डर पेयर के रूप में होंगे, राइट, और एक्स बिलोंग्स टू ए होगा एंड वाई बिलोंग्स टू ए होगा, दोनों एक्स और वाई ए एक ही एलिमेंट होंगे, तब ये आपका ए क्रॉस ए, यानी दिस इज, अगर कोई नेचुरल नंबर हो एक ही सेट तो ए पर ही हुआ, दिस इज रिलेशन ऑन ए। ठीक है, रिलेशन ऑन ए, सपोज कीजिए नेचुरल नंबर है आपका, कोई है, कोई सेट नेचुरल नंबर की है 1 2 3, इस पे हमें करना है, तो दिस इज ए क्रॉस ए हो जाएगा आपका 1 2 3, सेम सेम पे करते हो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3, इसके बाद आगे ऑर्डर पेयर 2 1 2 3, yes 1 1 1 1 2 1 3, yes 2 1 2 2 and 2 3, 3 है, तो इसके 3 के कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ 3 3 का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 1 हो जाएगा, 3 2 एंड 3 3, 9 हो जाएंगे। नंबर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ ए, उसमें 3 है ए में, तो 3 3 का 9, 3 3 जा 9, तो इसके 9 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो है, और हाँ रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन वाला सेट होता है उसका सबसेट होता है, हमेशा ध्यान रखना, रिलेशन इज अ सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, रिलेशन सबसेट ऑफ, यानी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत से एलिमेंट होंगे, बहुत से ऑर्डर पेयर होंगे, बट उसमें से उसको रिलेशन मानेंगे जो उस रिलेशन वाले जो कंडीशंस है कि वो फादर ऑफ है, स्क्वायर है, लेस देन है, इक्वल टू है, उसके उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो जितने एलिमेंट हो उस ऑर्डर पेयर को, उनका सेट को ही मानेंगे कि वो रिलेशन है, तो दैट इज क्लियर कि इट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ओके।